सभी को जय भीम, सभी को नमो बुद्धाय। और हम बाबा साहब ने जो बौद्ध पूजा पाठ ये छोटी सी किताब लिखी, जिसका संपादन किया पाली साहित्य में से, और उसमें धम्मपालन गाथा करके धम्मपद इस ग्रंथ से 3 गाथाओं का उसमें समावेश किया। उन 3 गाथाओं में से एक गाथा का सब्ब पाप सकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनम एतं बुद्धान शासनम। इस गाथा का हमने अर्थ देखा है। संक्षिप्त में और थोड़ा सा उसका हम पुनरावृत्ति करें हमारे इस अभ्यास के लिए, तो यह होगा कि सब्ब पापस्सकरणं का अर्थ है शील में प्रशिक्षित होना, और कुशलस्य उपसंपदा का मतलब है अपने मन को कुशल मानसिक अवस्था में स्थापित करना, मतलब समाधि में स्थापित करना। और सचित्त पर्योदपनं का अर्थ हमने देखा कि अपने स्वयं के अंदर प्रज्ञा का विकास करना, सुशील में प्रशिक्षित होना, समाधि में स्वयं को स्थापित करना, और फिर अपने स्वयं के प्रज्ञा को विकसित करना। यह बुद्धों का शासन है। और बुद्ध को धम्म राजा कहा गया है। जब धम्म का राजा होगा, कोई भी राजा होगा तो उसका शासन होगा, जैसे सर्वसाधारण तौर पर राजाओं का शासन होता है। लेकिन राजाओं के, सर्वसाधारण राजाओं के शासन में थोपी गई बातें होती हैं। वो दूसरों पर अपने कानून जो है वो थोपते हैं, वो भलाई के लिए हो या न हो। और आज हम बड़ा अजीब माहौल देख रहे हैं भारतवर्ष में। हर दिन के पेपर में, न्यूज में कि इतने सर्दी में एक जन समुदाय दिल्ली के इर्द गिर्द पिछले 40-45 दिनों से ठंडी में ठिठुरते हुए आंदोलन कर रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। और इस देश का राजा कह रहा है कि ये तुम्हारे भलाई के लिए है, मैं इसको लागू ही करके रहूंगा। तो ऐसी धम्म राजा जबरदस्ती नहीं करता। लोग नहीं चाहते, उनकी इच्छा है, लेकिन जबरदस्ती नहीं होती। तो इसलिए जो सर्वसाधारण राजा होते हैं वो अपने कानून लागू करने के लिए जबरदस्ती करते हैं। लेकिन धम्म का राजा जो शाक्य मुनि बुद्ध है, या उसके पहले जो भी बुद्ध हो गए हैं, उन बुद्धों के शासन ऐसे जोर जबरदस्ती के नहीं थे। आपकी इच्छा है, आप स्वीकारें या न स्वीकारें। तो ये बुद्धों का जो शासन है ये हमारी इच्छा के निर्भर है। लेकिन बुद्धों का शासन कैसा है? पहले शील में प्रतिष्ठित हो, मन को समाधि ध्यान अवस्था से शुद्ध बना, और एकाग्र और जागृत मन से जहां मन में लोभ, द्वेष और अज्ञान उत्पन्न होते हैं, उसके मूलाधार को अपने काबू में रखो। वो प्रज्ञा से ही हो सकता है, तो तभी तुम श्रेष्ठ बन सकते हो, निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। सो ये निर्वाण प्राप्त करने वाला
सर्वश्रेष्ठ इंसान बनने वाला ऐसा ये शासन है। इस शासन में आप शील के पालन से श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हैं, समाधि के पालन से और श्रेष्ठ बन सकते हैं, और प्रज्ञा से आप परिपूर्ण श्रेष्ठ बन सकते हैं। सो इस तरह से मानवीय जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए ये बुद्धों का शासन है। और आपको आपका मानवीय जीवन परिपूर्णता के तरफ ले जाना है तो ये आपकी इच्छा है। सो इसलिए ये बुद्धों के शासन में किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं है। आप अपनी इच्छा के अनुसार इस शासन को आप अपने ऊपर लागू करते हैं। मैं जब शरण गमन करता हूं, बुद्ध धम्म संघ को शरण जाता हूं, इसका मतलब है ये जो बुद्ध का शासन है, शील समाधि प्रज्ञा, ये जो बुद्ध का शासन है, इसको मैं अपने ऊपर लागू करता हूं। फिर दूसरे अर्थ से इसको हम देखें तो शील का पालन जो है एक शिस्त के तौर पर, ये मेरे जीवन की शिस्त है। जैसे 10 बजे ऑफिस में पहुंचना ही है, ऑफिस की शिस्त है कि 10 बजे ऑफिस में पहुंचना ही है। लेट आओगे तो रेड मार्क होगा, 3 लेट आओगे 1 छुट्टी कटेगी। तो आपको शिस्त के तौर पर ऑफिस में 10 बजे जाना ही पड़ता है, आपकी इच्छा हो या न हो। उसी तरह से हमारी इच्छा हो या न हो, यदि हमने इच्छा से बौद्ध धर्म स्वीकारा है, इच्छा से शरणगमन किया है, तो फिर उसके बाद हमारी कोई चाह नहीं होती, लेकिन हमें शिस्त के तौर पर शीलों का पालन करना ही होता है। जैसे हमने किसी की एक बार नौकरी स्वीकारी तो नौकरी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है तो उसके अनुसार शिस्त लगाकर हमको पालन करना पड़ता है। उसी तरह यदि हमने सोच समझकर 3 रत्नों को शरण गए हैं तो फिर बौद्ध जीवन की जो शिस्त है शील पालन की, उस शिस्त के अनुसार हमें जीना ही चाहिए। वो बंधनकारक हो गया फिर हमारे। किसी ने थोपा नहीं है बंधन, हम स्वयं बंधन में बंध गए हैं, शिस्त की शील के बंधनों में बंध गए हैं हम स्वयं। तो इसलिए सब पापस सहकरणं का ये भी मतलब लीजिए कि हम शीलों को जीवन की शिस्त के अनुसार, शिस्त के तौर पर, बौद्ध जीवन के शिस्त के तौर पर उसका पालन करेंगे। और जैसा जैसा हमारा ये शील पालन बढ़ेगा, हम शील पालन में धीरे धीरे प्रशिक्षित होंगे। जोर जबरदस्ती न क्यों न हो, लेकिन हमने अपने अंदर के लोभ को, अपने अंदर के द्वेष को काबू में रखा है, तो फिर उसका परिणाम हमारे ध्यान साधना पर होगा। तो हम ध्यान साधना में धीरे धीरे प्रशिक्षित होंगे। ध्यान साधना से जैसा जैसा हमारा मन निर्मल होगा, जैसा जैसा हमारा मन जागरूक होगा, जैसा जैसा हमारा मन शुद्ध होगा, क्योंकि वो लोभ और द्वेष से अशुद्ध है, उसको काबू में रखते हुए लोभ से मुक्ति हो गई, द्वेष से मुक्ति हो गई, तो उतने समय के लिए हमारा मन कुशल में स्थापित होगा, हमारा मन शुद्ध होगा। उस शुद्ध और जागरूक और एकाग्र मन से आप जब चिंतन करेंगे, आप जब अपनी प्रज्ञा का विकास करेंगे, तो जानेंगे कि लोभ उपयोगी है या निरुपयोगी है। लोभ कहां उत्पन्न होता है ये आप जानेंगे, किस तरह से उत्पन्न हो रहा है ये आप जानेंगे, द्वेष किस तरह से उत्पन्न हो रहा है ये आप जानेंगे। तो मन के मूल में, चित्त जहां इन सारे विचारों का उत्पाद होता है, जो उत्पाद हमारे मन को
पूरी तरह से लिप्त करके हमें वो कृति करने के लिए बाध्य करता है, उस मूल में जाकर हम ढूंढेंगे कि नहीं, ये उचित नहीं। सो प्रज्ञा से हम अपने आप को देखेंगे कि मेरा जीवन क्या है, और वह प्रज्ञा ही मुझे सही में, सही अर्थों में धार्मिक बनाएगी। और जिस मात्रा में मेरी प्रज्ञा विकसित होकर मेरा धम्म जीवन आगे बढ़ेगा, उसी मात्रा में मैं श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहत, इन अवस्था तक जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करूंगा। जैसे हम दूसरे सर्वसामान्य शासन में देखते हैं कि कोई एक सुपरवाइजर होता है, फिर उसका अधिकारी होता है, फिर उसका बड़ा अधिकारी होता है। उदाहरण के तौर पर ये पुलिस डिपार्टमेंट में लीजिए, पहले पुलिस इंस्पेक्टर होता है, फिर पुलिस सुपरिंटेंडेंट होता है, फिर उसके ऊपर पुलिस कमिश्नर होता है, फिर उसके ऊपर पुलिस आईजी होता है। तो उसी तरह से समझिए कि हमारे इस बुद्ध के शासन में भी श्रोतापन्न है, सकृदागामी है, अनागामी है और अरहत है। तो जिस तरह से हमारी प्रज्ञा विकसित होगी और हमारा धम्माचरण जिस तरह से और गहरा होता जाएगा, उस तरह से हम इस तरह से अपने जीवन के पूर्णत्व को प्राप्त करेंगे। सो जीवन के पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए ये बुद्धों का शासन है। तो शील में शिस्त के तौर पर प्रतिष्ठित होना, ध्यान साधना से चित्त को शुद्ध करना, और शुद्ध और एकाग्र चित्त से प्रज्ञा को विकसित करना, और श्रोतापन्न अवस्था से अरहत अवस्था तक अपने जीवन का उत्तरोत्तर विकास करना, यह बुद्ध का शासन है। और इस बुद्ध के शासन में हम अपने आप को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। ये बुद्ध की शिक्षा है। तो इस तरह से हमने पिछले 2 दिन में ये जो धम्म पालन गाथा के तौर पर बाबा साहब ने जो 3 गाथाएं हमें दी है, उसमें से ये पहली गाथा का अर्थ हमने देखा। सो मुझे लगता है एक जस्ट हमने पिछले 2 दिन में क्या देखा, उसका एक संक्षिप्त रिवीजन हो गया है। अब हम आते हैं इस धम्म पालन गाथा के तहत दूसरे गाथा के तहत, जो गाथा है धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे, धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम च। सो धम्मं चरे, धम्म का मतलब धम्मं चरे, चरना, आचरण करना, फिरना, घूमना। चरण मतलब हमारे पांव होते हैं, पांव से हम चलते हैं, चलने का अनुभव होता है, इसलिए उसको मैं कहते हैं कि धम्म का आचरण, धम्म का अनुभव लीजिए। धम्मं चरे, फिर उसके बाद में आया केवल चरना ही नहीं है, अनुभव ही नहीं लेना है, आचरण ही नहीं करना है, तो सुचरितं है। सु का मतलब बहुत अच्छा। बहुत अच्छी तरह से उसका आचरण कीजिए, केवल आचरण मत कीजिए, तो बहुत अच्छी तरह से आचरण कीजिए। तो ये पहला चरण हो गया इस गाथा का। दूसरे चरण में क्या कहते हैं? नतं, बिल्कुल नहीं, दुच्चरितं चरे, दुच्चरितं गलत तरीके से, वाइट स्थिति से, बिल्कुल गलत तरीके से न करें, बिल्कुल नहीं। नतं का मतलब बिल्कुल नहीं, गलत तरीके से बिल्कुल नहीं चरण करे, आचरण करे। गलत तरीके से बिल्कुल आचरण मत कीजिए।
सो धम्म का आचरण कीजिए, लेकिन आचरण ही नहीं, बहुत अच्छा आचरण कीजिए। और फिर गलत तरीके से बिल्कुल मत आचरण कीजिए। तीसरी गाथा में तीसरे चरण में कहते हैं, इस गाथा के तीसरे चरण में, धम्मचारी, जो धम्म का आचरण करने वाला व्यक्ति, धम्मचारी सुखन सेति, सुख से सोता है। जो धम्म का आचरण करता है वह सुख से सोता है। और फिर अस्मि लोके परम, अस्मि लोके, अस्मि का मतलब इस, लोके का मतलब इस लोक में, और परमिंच मतलब दूसरे भी लोक में। तो इस लोक में भी और दूसरे भी लोक में धम्म का आचरण करने वाला सुख से सोता है। खैर, यह दूसरी धम्म पालन गाथा है। तो पहले धम्म पालन गाथा का हमने ये देखा था कि आनंद ने बुद्ध को पूछा था उपोषद के दिन कि पहले के बुद्धों की उपोषद के दिन क्या देशना थी। उसके ऊपर बुद्ध ने वो गाथा कही, सब पापस्सा करना। तो इस गाथा का, ये दूसरी गाथा का जन्म कैसा हुआ वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रोचक भी रहेगा हमारे लिए कि जितने भी धम्म पद इस ग्रंथ में, जितने भी 423 ये पद हैं, कविताएं हैं, गाथाएं हैं, जिनको गाथाएं कहा जाता है पाली साहित्य में, इनका एक कहानी है, एक घटना है, जिस घटना के तहत ये गाथा का बुद्ध ने कही है, बुद्ध ने देशना दी है इस गाथा के माध्यम से। तो यह जो दूसरी गाथा है, जो 169 है, धम्मपद नंबर 169, तो यह धम्मपद की 169वीं गाथा जो है, यह कैसे जन्म ली है या कैसे प्रसूत हुई है, उसके तरफ हम देखते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध शाक्य मुनि सारनाथ गए। मृगदाय वन में उन्होंने पंचवग्गियों को दीक्षा दी। फिर 60 उसके यश और उसके मित्रों को दीक्षा दी। और ऐसे 60 लोग जब उनके शिष्य बन गए, तो फिर बुद्ध ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन संघ की स्थापना की। और संघ के स्थापना के दिन सभी को एक आवाहन किया कि आप अब धम्म प्रचार के लिए अनेक दिशाओं से जाइए, एक दिशा में दो मत जाइए। और मैं स्वयं भी उर्वेला जाता हूं धम्म प्रचार और प्रसार के लिए। सो बुद्ध कार्तिक पूर्णिमा को संघ स्थापना के बाद उर्वेला की तरफ गए। सो उर्वेल काश्यप, गया काश्यप, नदी काश्यप, ऐसे 3 काश्यप बंधु थे जिनको जटिल कहा जाता है। जटिल का मतलब है जटाधारी, जो अपने सर के बाल बढ़ाते थे, बहुत लंबे लंबे जटाएं होती थी, और वो अग्नि पूजक थे। और इन जटाधारी साधुओं का उस मगध प्रदेश में बड़ा प्रभाव था। उर्वेल कश्यप के 500 शिष्य थे, नदी कश्यप के 300 शिष्य थे, गया कश्यप के 200 शिष्य थे। ऐसे 1000 शिष्यों के साथ ये 3 जटिल काश्यप बंधु जो है अपना उस प्रदेश में एक धार्मिक राज्य करते थे। सो बुद्ध वहां गए और उन्होंने इन तीनों जटिल बंधुओं को अपना शिष्य बनाया। और जब ये तीनों बने तो उनके साथ साथ वो सारे उनके 1000 शिष्य भी बुद्ध के शिष्य बन गए। तो फिर इन 1000 भिक्षुओं के साथ बुद्ध पौष पूर्णिमा के दिन
शायद मार्गशीर्ष पूर्णिमा गई, अभी पौष पूर्णिमा आएगी। तो अभी आने वाले पौष पूर्णिमा के दिन बुद्ध राजगृह पहुंचे। जो बिंबिसार राजा उनका दोस्त था, उन्होंने भी कहा था कि बुद्ध तो प्राप्ति के बाद मेरे राज्य में आ जाना। तो वहां चले गए बुद्ध। वहां जाने के बाद बुद्ध को और शिष्य मिले, और वो भी प्रसिद्ध गुरु था संजय। तो सारिपुत्र और मोग्गलान वो संजय के शिष्य थे। तो सारे के सारे शिष्यों को लेकर वो भी बुद्ध के पास आया और वो भी बुद्ध का शिष्य बना। तो उससे भी 500 शिष्य बन गए। तो ऐसे शिष्य गण के साथ वह राजगृह में, और बिंबिसार राजा ने अपना वेणुवन जिसको कहते हैं वेणुवन, तो वेणुवन दान दे दिया। और उस वेणुवन में बड़े भारी ऐसे भिक्षु संघ के साथ बुद्ध रहा करते थे। तो पौष पूर्णिमा से जब ऐसा वहां प्रसिद्ध होने लगा, और फिर बुद्ध की ख्याति भी फैलने लगी, क्योंकि मगध प्रदेश में इन जटिलों का बहुत प्रभाव था। तो लोगों में चर्चा होने लगी। संजय के ढेर 500 शिष्य आ गए। इसके वजह से और भी प्रभाव बढ़ा राजगृह में। तो अंग और मगध देश, इस प्रदेश के जितने भी उच्च कुलीन लोग या इस तरह से धार्मिक लोग थे, वो प्रभाव में आकर बुद्ध के शिष्य बनने लगे। तो यह जो वार्ता है धीरे धीरे राजा शुद्धोधन तक पहुंची, और शुद्धोधन बड़े खुश हो गए कि उनका जो पुत्र है वो ज्ञान प्राप्ति किया, और ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने ज्ञान प्राप्ति के प्रचार के वक्त इसलिए वो घूम रहा है, और अभी बड़े भारी शिष्य गण के साथ वह राजगृह में है। तो उसको लगा कि अभी 6 साल से ज्यादा समय हो चुका है, बेटे को देखा नहीं। तो उसकी बड़ी तीव्र इच्छा हुई अपने बेटे को देखने के लिए। तो उसने अपनी राज परिषद बुलाई और एक अमात्य को कहा कि आप जाइए, अपने साथ 1000 लोगों को लेके जाइए, और ये मेरा संदेश जो है कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, मैं पुत्र के दर्शन करना चाहता हूं, प्लीज आप जाइए और मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को मेरे सामने ले आइए, मुझे दर्शन कराने दीजिए। तो बड़े राजाज्ञा कहो या विनंती कहो, 1000 लोग गए। जब राजगृह में गए, वेणुवन में गए, बुद्ध की देशना सुनते सुनते, तो ये 1000 के 1000 ही लोग शिष्य बन गए। इनका कोई वापसी इतल्ला या वापसी बात राजा तक नहीं पहुंची। शुद्धोधन चिंतित हो गए, कहाँ गए, आए नहीं। फिर दूसरे लोग भेजे उन्होंने, फिर अमात्य भेजा, फिर अमात्य के साथ फिर 1000 लोग भेजे, वो भी गए, वो भी भिक्षु बन गए। और बुद्ध को किसी ने भी संदेश नहीं बताया कि आपके पिता ने ऐसा ऐसा संदेश भेजा है। भिक्षु बने, खुश वही। ऐसा करते करते राजा ने 9 अमात्य को भेजा। 9 अमात्य, और 9 अमात्यों के साथ 9000 लोग बुद्ध के पास गए। सभी दीक्षित हो गए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध को नहीं बताया कि आपके पिता आपके दर्शन के लिए बहुत व्याकुल हो उठे। इधर राजा शुद्धोधन बहुत चिंतित हो गया, क्या हो रहा है। एक एक अमात्य जाता है, अपने 7 लोगों को लेके जाता है, और कुछ भी वापसी के बाद भी नहीं कहता, क्या हो गया ये भी नहीं बताता। तो बड़ा चिंतित होकर उसने 10वीं बार फिर राज परिषद बुलाई, और 10वीं बार राज परिषद बुलाकर उस राज परिषद में उसने एक काल उदाई नाम के अमात्य को कहा, जो काल उदाई अमात्य शाक्य मुनि के बराबरी का। बराबरी का मतलब उम्र में बराबरी का। शाक्य मुनि जब छोटे थे उनके साथ खेले थे,
बचपन में साथ में खेले थे। तो यह काल उदाई जो है वह उस वक्त फिर अमात्य था। तो शुद्धोदन राजा ने कहा, काल उदाई, क्या आप मेरी इच्छा पूर्ति कर पाओगे? मैं बहुत व्याकुल हूं अपने पुत्र दर्शन के लिए, और मैंने अभी तक 9 अमात्य भेजे, 9 लोगों के साथ 9,000 लोग गए, कोई भी वापस नहीं आया, और किसी ने भी वापसी का बाद भी नहीं भेजा कि क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं बहुत चिंतित हूं, मेरी उम्र ढलने जा रही है, मेरे उस उम्र का कोई भरोसा नहीं है, पुत्र के दर्शन होंगे कि नहीं, इसलिए मैं और भी चिंतित हो गया हूं। सो क्या काल उदाई आप मुझे मदद करेंगे? आप इसे राजाज्ञा समझे, आप इसे मेरी विनंती समझे। तो काल उदाई ने कहा, महाराज, मैं आपकी इच्छा पूर्ति करने की जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे आपसे एक वचन चाहिए। राजा ने कहा, कहो, आपका कौन सा वचन है? उन्होंने कहा, यदि मैं चाहूं तो मुझे प्रवर्जित होने की आपसे अनुमति चाहिए। राजा ने कहा, शुद्धोदन राजा ने कहा, तुम प्रवर्जित हो व प्रवर्जित न हो वो तुम्हारी इच्छा, मेरा कोई तुम्हारे ऊपर बंधन नहीं है। तुम्हें जो इच्छा है सो करो, मेरी एक ही इच्छा है जो पूर्ति करो, वह मेरे पुत्र का मुझे दर्शन करा दो। बड़े व्याकुलता से उसने काल उदाई से अपनी विनंती की या राजाज्ञा कही। राजाज्ञा तो करके भी क्या करेगा, क्योंकि इसके पहले तो राजाज्ञा लेकर 9 लोग चले गए जो वापस नहीं आए। तो बड़े व्याकुलता से उसने काल उदाई से बात कही, और काल उदाई की ये शर्त भी उसने मंजूर की कि तुम प्रवर्जित हो या न हो तुम्हारी इच्छा, लेकिन मुझे मेरे पुत्र का दर्शन करा दो। काल उदाई गया और वो भी प्रवर्जित हो गए, लेकिन काल उदाई ने इस बात को याद रखा। इस तरह 2 महीने बीत गए, और फाल्गुन मास की पूर्णिमा को उस दिन काल उदाई ने बुद्ध के सामने यह प्रस्ताव रखा कि भगवान, अभी वसंत ऋतु शुरू हो गया है, बहुत अच्छा वातावरण हो गया है, रास्ते तैयार हो रहे हैं, आने जाने की सुविधा हो रही है, बड़ी हरियाली है, ना शीत है, ना गर्म है, ना ठंडा है। इस तरह से एक वातावरण की यात्रा के लिए और बाहर निकलने के लिए कितना अच्छा समय है। इसके लिए 60 गाथाओं में से वह काल उदाई ने बुद्ध के सामने उस मौसम की, उस समय के वातावरण की बड़ी प्रशंसा की। बुद्ध ने कहा, इतना प्रशंसित होकर क्या बात है, क्यों यात्रा के लिए इतनी प्रशंसित होकर तू मेरे सामने प्रस्ताव रख रहा है? काल उदाई ने कहा, भगवान, आपके पिता आपके दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल है। इसके पहले 9 अमात्य आए, आपके साथ यही रहे, किसी ने भी वापसी का निर्णय नहीं भेजा, किसी ने भी आपको भी नहीं बताया। लेकिन मेरी आपको विनंती है कि आप अपने पिताश्री को आपका दर्शन दीजिए, और यहाँ से अभी बहुत अच्छा मौसम है, तो हम इस मौसम में यात्रा करते हुए चलते हैं। सो काल उदाई की विनंती बुद्ध ने स्वीकार की। उन्होंने कहा, हाँ, हम चलेंगे। तो भिक्षु संघ को तैयारी करने के लिए कहो कि हम 2 महीने तक चारिका करते हुए कपिलवस्तु पहुंचेंगे। मतलब बुद्धत्व प्राप्ति की वर्षगांठ अपने जन्म या अपने
राज्य में मनाएंगे, अपने राजधानी में मनाएंगे, जो उनकी भूतपूर्व युवावस्था की राजधानी थी, जहां उनके महल थे। तो उन्होंने तय किया कि 2 महीने चारिका करते हुए हम वहां पहुंचेंगे। तो यथावकाश चारिका के निकले। जब शाक्य के लिए ये मैसेज पहुंचा तो उन्होंने बड़ी तैयारी की। निग्रोध नाम का उनका एक उद्यान था, उस जगह उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की शाक्य मुनि के रुकने के लिए, और बहुत अच्छा आराम का और भिक्षु संघ का व्यवस्था की, क्योंकि उनको पता चला कि ये जो 9,000 लोग गए या 10,000 हो गए कालुदाई के साथ, तो 10,000 तो कपिल या शाक्यों के जो ये है नागरिक है वही भिक्षु बने हैं। 10,000 जो है पहले के भिक्षु है। तो ऐसे 20,000 भिक्षु संघ के साथ बुद्ध कपिल वस्तु पहुंचे, और शाक्यों ने उनकी अगुवाई की उस निग्रोधा राम में। उसका नाम दिया निग्रोधा राम, क्योंकि निग्रोध नाम का वो क्षेत्र था जहां उन्होंने आराम की व्यवस्था की थी। उनका उद्यान था, उसको बहुत अच्छी तरह से बनाकर इस 20,000 भिक्षु संघ के लिए उन्होंने व्यवस्था की थी। तो वहां जब बुद्ध अपने भिक्षु संघ के पास पहुंचे तो शाक्य जैसे अभिमानी हैं, और उस अभिमान के तौर पर उन्होंने अपने कुल का भी नाश किया है। खैर वो बहुत बड़ी कहानी है, आप पाली साहित्य पढ़िए तो शाक्य वंश कैसा निर्वंश हो गया ये भी आपको पता चलेगा, केवल अपने अभिमान और अहंकार के खातिर। तो खैर यह अभिमानी शाक्यों ने शाक्य मुनि बुद्ध और उनके भिक्षु संघ का स्वागत सबसे पहले बच्चों को और बच्चियों को अगुवाई करते हुए भेजा, फिर कुमार और कुमारी को भेजा, फिर प्रौढ़ व्यक्ति गए, और सबसे अंत में जो राजघराने के लोग थे वो गए। और जैसे कि ये सारे बहुत अभिमानी और बहुत, और वो अपने अपने ओहदे से, और शाक्य मुनि तो भिक्षु वेश में थे, उनके पास तो कोई कुछ भी किसी भी तरह का कोई बात नहीं थी। तो उन्होंने फिर उसका जिस तरह से स्वागत करना चाहिए था, जिस तरह के आदर सत्कार करना चाहिए था, वो आदर सत्कार नहीं किया। बुद्ध को बैठने के लिए आसन दिया तो बुद्ध आसन पर बैठे। उसकी अलग स्टोरी है, वो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन बुद्ध ने जो प्रवचन दिया उस प्रवचन के पश्चात सारे राजघराने के लोगों के साथ जितने भी उपस्थित थे वो सारे बुद्ध धम्म संघ 3 रत्नों को शरण गए, और सभी के सभी बौद्ध बने। सभी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की, और शाक्य फिर घर चले आए। रात हो गई, आराम से बुद्ध सोए, आराम से रहे। और दूसरे दिन जब भिक्षाटन का समय हुआ, क्योंकि राजा शुद्धोदन ने शाक्य मुनि को और उनके भिक्षु संघ को दूसरे दिन के लिए खाने का निमंत्रण नहीं दिया। उन्होंने गृहीत धर लिया, उन्होंने अंदाज कर लिया कि ये तो उनका घर है, अपने घर में खाना खाने के लिए आ जाएंगे, न्योता देने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने न्योता नहीं दिया। तो फिर निमंत्रण के अभाव में दूसरे दिन बुद्ध बहुत ही अच्छी तरह से अपना भिक्षा पात्र लिए 20,000 भिक्षु संघ के साथ कपिल वस्तु नगरी में प्रवेश किए, और प्रवेश के साथ जिस घर में पहले घर से ही उन्होंने भिक्षाटन शुरू किया, क्योंकि ये
भिक्षु संघ की परंपरा है कि किसी भी घर को निमंत्रण है तो जहां निमंत्रण है वहां जाएंगे, लेकिन जहां निमंत्रण नहीं है तो किसी भी गांव में प्रवेश करते वक्त किसी भी घर को न छोड़ते हुए हर घर के सामने खड़े रहते हुए भिक्षाटन करेंगे। वो गरीब का है या श्रीमंत का है या उस वक्त के जाति व्यवस्था के अनुसार ये इस जाति का है, ये उस जाति का, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल कतार से जो घर है एक के बाद एक घर में जाकर भिक्षाटन करेंगे। तो वैसे ही बुद्ध उस नगरी में प्रवेश करते से ही अपना भिक्षा पात्र लिए हर घर के सामने खड़े रहने लगे। आग की तरह तुरंत बात फैल गई पूरे कपिलवस्तु में। हर कोई देखने लगा, अपने अपने घर से बाहर निकलकर अपने घर के छत के ऊपर खड़े होकर मंजिल से खिड़की से देखने लगा, अरे सिद्धार्थ तो भिक्षाटन कर रहा है। तो उसी तरह से सबसे पहले ये बात जो है यशोधरा तक पहुंची। तो यशोधरा ने भी दूर से ही देखा ये तो बहुत कुछ हो गया है। तो उसने शुद्धोधन को कहा, आपका बेटा इस नगरी में घर घर घूमकर भिक्षाटन कर रहा है। तो राजा शुद्धोधन अपनी धोती संभालते हुए बड़े हड़बड़ाहट में गड़बड़ से दौड़ते हुए बुद्ध के पास गए और बुद्ध को कहने लगे, आप मुझे इतना लज्जित करने का क्यों काम कर रहे हो? ये आपका घर है और राज्य में आपके भिक्षु संघ के लिए खान पान के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। ऐसा होते हुए भी आप भिक्षाटन कर रहे हैं, ये लज्जित करने वाली बात है। ये हमारे वंश को लज्जित करने वाली बात है। हमारे वंश में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। सो बुद्ध ने कहा, ये बुद्धों की परंपरा है भिक्षाटन करने। फिर राजा शुद्धोधन ने कहा, हम क्षत्रिय वंश के हैं, आप क्षत्रिय वंश के हैं। हमारे क्षत्रिय वंश ने कभी ऐसा भिक्षाटन नहीं किया। आप ऐसा करके लज्जित न कीजिएगा। शाक्य मुनि ने फिर से कहा, महाराज आपका वंश क्षत्रिय वंश है, मैं बुद्ध हूं, मेरा बुद्ध वंश है और बुद्ध वंश की भिक्षाटन करना ये परंपरा है। मैं बुद्धों की परंपरा का निर्वाह कर रहा हूं। और इस वार्तालाप के बाद फिर शाक्य मुनि ने राजा शुद्धोधन को कहा, धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे, धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम। यह गाथा शाक्य मुनि ने राजा शुद्धोधन को सुनाई और ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि यह गाथा सुनते ही राजा शुद्धोधन श्रोतापन्न हो गया और उसने तुरंत शाक्य मुनि के हाथ से भिक्षा पात्र अपने हाथ में लिया और सभी को विनंती की कि घर में भोजन के लिए चले। और बुद्ध के साथ सभी 20,000 भिक्षुओं को घर में लाकर उन्होंने भोजन दिया। भोजन के पश्चात फिर बुद्ध ने, वो बुद्ध की परंपरा रही है कि जहां भी, और कुछ भिक्षु उस परंपरा को मानते भी है कि खाना खाने के बाद जिस घर में भी निमंत्रण होता है तो खाना खाने के बाद वह धम्म देशना देते हैं। तो उसी तरह से बुद्ध ने फिर खाना खाने के पश्चात
धम्म देशना की पूरे राजघराने के लोगों को, और उस राजघराने के लोगों को धम्म देशना देने के पश्चात राजा शुद्धोदन सकृदागामी स्थिति में स्थापित हुआ और महाप्रजापति गौतमी श्रोतापन्न हुई, ऐसा पाली साहित्य कहता है। एनीवे, और वो दूसरे गाथा में भी यही है कि उतिठे नप्प मज्जिए धम्मं चरे सुचरितं धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम। दूसरे गाथा में इतना ही है, अप्रमादी मत बनी और धम्म का अच्छी तरह से आचरण कीजिए। तो वो सकृदागामी की गाथा है, ऐसा कहा गया है। एनीवे, तो यह गाथा का जन्म हुआ इस तरह कि बुद्ध ने राजा शुद्धोदन को इस गाथा से परिचित कराया। धम्मं चरे सुचरितम, सो क्या मतलब हुआ, कैसा समझे? यहां क्या है? धम्मं चरे। मैं इस गाथा को जो भी मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे उतना इसका अर्थ कहीं डिटेल में जानने को नहीं मिला। धम्म का अच्छी तरह से आचरण कीजिए, बस इतना ही। ढेर सारी जगह है, अलग अलग तरीके से शब्दों का फेरफार करते हुए इतना ही। मैं इसको किस तरह से समझता हूं वो मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। धम्मं चरे, सो निमंत्रण भले ही नहीं दिया था, लेकिन शाक्य मुनि बुद्ध भिक्षु संघ के साथ कपिल वस्तु में निग्रोधाराम में वास्तव्य में है, ये राजा शुद्धोदन जानता था। राजा शुद्धोदन ने सभी भिक्षु संघ की खान पान की व्यवस्था पहले से ही की थी, खाना बनाया था। इसका मतलब वो भिक्षु संघ को भोजन दान करने की व्यवस्था कर चुका था। भोजन दान करना, दान देना, यह धम्म है। दान, यह धम्मचर्या है। हम यदि 10 पारमिताओं की बात करते हैं तो 10 पारमिताओं में दान पारमिता ये पहली पारमिता है। सर्वसाधारण तौर पर बिल्कुल यदि आध्यात्मिक दृष्टि से परिपूर्ण व्यक्ति न हो तो सर्वसाधारण व्यक्ति किसी न किसी मात्रा में लोभी होता है। और दान, ये जो बात है, दान भावना जो है, लोभी भावना के विरोध में है। जहां दान होगा वहां लोभ नहीं होगा, जहां लोभ है वहां दान नहीं होगा। तो दान करना, दान ये निश्चित तौर पर धम्म है, लेकिन दान किस तरह से धम्म है उसके गहराई में और बातें हैं, वो आज का हमारा विषय नहीं है, कभी हम देखेंगे। लेकिन यहां जो है, राजा शुद्धोदन धम्म का आचरण कर रहा था। राजा शुद्धोदन ने दान भावना प्रदर्शित की थी, 20,000 लोगों के लिए खान पान की व्यवस्था की थी। उसने दान भावना का परिचय दिया था। वह उसका धम्म है कि उसने दान दिया, दान की व्यवस्था की, दान का भाव मन में है, दान भावना से वो कार्यरत है, तो यह उसका धम्म का आचरण है। लेकिन उसको क्या है? सुचरितं। आपने दान की इच्छा की, लेकिन निमंत्रण कहां दिया?
न्योता कहां दिया? मतलब दान की इच्छा है तो दान देते वक्त भी विनम्र होकर निमंत्रण कीजिए कि हमारा दान लीजिए। आप यदि बुद्धिस्ट कंट्री में जाते हैं, सिलोन में जाइए, ताइवान में जाइए, जो भी बौद्ध देश है उन बौद्ध देश में जाइए और दान देते वक्त जो दान देने वाले हैं वो कितने नम्रता से, कितने आदर युक्त भाव से अपने दान भावना का परिचय देते हैं, वह देखिए। तो यह जो बात है, यह बात है कि राजा तुम्हारे अंदर दान भावना है, तुमने दान भावना की व्यवस्था की है, लेकिन वो सुचरितम नहीं है, वह अच्छा आचरण नहीं है। तुमने विनम्रता से हमें निमंत्रण नहीं दिया है। तुम्हें हमने आमंत्रित नहीं किया है खाना खाने के लिए, यह सुचरितम नहीं है। इसलिए आपके घर का खाना बना भी होगा लेकिन हमें आमंत्रण नहीं है। तो यह आपके धम्म का अच्छा आचरण नहीं। अच्छा आचरण करने के लिए विनम्रता से आपने वो देने की जरूरत है। सो इसलिए धम्म का आचरण करते वक्त, शील पालन का आचरण करते वक्त, जब हम शील पालन कर रहे हैं तो शील पालन का आचरण करने वक्त अहंकारी होकर हमने शील पालन का आचरण नहीं करना। शील पालन यह अहंकार के लिए नहीं है, शील पालन ये प्रसिद्धि के लिए नहीं है, शील पालन ये मान सम्मान के लिए नहीं है, शील पालन ये किसी भी भौतिक लाभ सत्कार के लिए नहीं। शील पालन ये हमारी विनम्रता की बात है। शील पालन सुचरितम हो, उसका अच्छा आचरण हो, दान भावना का अच्छा आचरण हो। तो मैं इस गाथा को इस तरह से समझता हूं कि हमें धम्म है, हमारा पंचशील है, पंचशील भी आचरण करते वक्त हमने विनम्रता से आचरण करना है। सत्य बोलते वक्त भी हमने विनम्रता से बात करनी है। सत्य बोलते वक्त भी आक्रामकता से, कठोरता से सत्य वचन नहीं कहना है। भले ही सत्य बोलना शील है, लेकिन कठोरता से सत्य बोलना ये धम्म का आचरण है, लेकिन सुचरितम नहीं है। सत्य है, विनम्रता से कहिए, शांति से कहिए, विधायकता से कहिए, यह आचरण है, यह सुचरितम है। तो इस तरह से शाक्य मुनि राजा को बता रहे हैं। ऐसा मैं समझता हूं कि राजा तुम धम्म का आचरण कर रहे हो, लेकिन सुचरितम करो, अच्छा आचरण करो, विनम्रता से दान भावना करो, विनम्रता से धम्म का आचरण करो। दान भावना ये धम्म है, लेकिन उसका आचरण अच्छी तरह से कीजिए। तो उसी तरह से धम्म ये बहुत अलग तरीके से हमें आचरण करने की जरूरत है। और इसलिए बौद्ध व्यक्ति अपने आचरण से विनम्र रहे, अपने शील पालन में विनम्र रहे। तो इस तरह से जो धम्म है वह धम्म आचरण की बात है। तो यह जो है कि धम्म को किस तरह से आचरण करना है और वह सुचरितम किस तरह से करना है। सो धम्मं चरे सुचरिता, नतं दुच्चरितं चरे। सो दुच्चरितम कहाँ है फिर? सो बुद्ध कहते हैं
कि गलत तरीके से आचरण मत करो। दान भी देना है तो किस तरह से दान देना है, वो बौद्ध धर्म में यदि आप दान पारमिता की बात पढ़ते हैं या दान इस धम्मचर्या को देखते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि दुच्चरितम न हो, गलत तरीके से धम्म का आचरण न हो। तो वो ये जो बात है, इस गलत तरीके से कैसा होगा, आओ पड़ा हुआ है लेके जाओ, ऐसा ऐसा तुच्छता से नहीं। तो इस तरह से धम्म का आचरण गलत तरीके से न हो। गलत तरीके से कई तरीके, वो अधार्मिक आचरण नहीं कर सकते लेकिन वो सुचरित नहीं हो, वो गलत तरीके से होता है। धम्म का आचरण भी नहीं है, गलत तरीके से धम्म का आचरण। और ऐसा उदाहरण दिया जाए, एनीवे चलो तुरंत मन में आया तो बता देता हूं, गलत तरीके से धम्म का आचरण कैसा होता है। पूजा, हम बुद्ध की पूजा करते हैं, बुद्ध हमारा आदर्श है, बुद्ध की हम पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वंदन करते हैं। दूसरे लोग भी पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, तो हम पूजा करते हैं। और पूजा के अंत में यदि हम बुद्ध को कहेंगे हे तथागत तुम मुझे सुखी रखो, मैं सारे दुख दर्द नष्ट कर दो, मेरी बेटी की शादी होने दो, मेरे बेटे को पोता होने दो, हाथ जोड़कर हो गए और पंचांग प्रत्यय हो गए। आपने धम्म का आचरण किया, आपने पूजा की, लेकिन ये गलत है, ये दुच्चरितम है। आपने बुद्ध की पूजा की, आपने धम्म का आचरण किया पूजा करके, लेकिन ये सुचरितम नहीं हुआ, ये दुच्चरितम हुआ। तो इस तरह से धम्म आचरण को समझने की कोशिश कीजिए। धम्मं चरे सुचरितम नतं दुच्चरितम चरे, इस तरह से इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। अब इसको मैं दूसरी तरह से कहूं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, सो बाबा साहब के तौर पर हम इस गाथाओं को कैसे समझे, बाबा साहब के अनुयायी के तौर पर हम इस गाथा को कैसे लें। सो बाबा साहब ने हमें बुद्ध और उनका धम्म यह ग्रंथ दिया, बहुत मेहनत से लिखा। जिस दिन उनका देहांत हुआ, जिस रात को उन्होंने अपना देह त्याग किया, उस रात को उन्होंने उस ग्रंथ की प्रस्तावना पूरी करके टेबल पर रखी और उसके बाद उनका देहांत हुआ। तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत, कितनी अवस्था में, कितने स्थिति में अपने अनुयायियों के मार्गदर्शन के लिए बाबा साहब ने ग्रंथ लिखा है, बुद्ध और उनका धम्म। उस बुद्ध और उनके धम्म में उन्होंने धम्म को 3 हिस्सों में बांटा है, एक अधर्म, दूसरा धर्म और तीसरा सधर्म। सो अधर्म की बात हम छोड़ दे, उसको दुच्चरितम कहेंगे, और धर्म को आचरण के तौर पर लेंगे, और धर्म को, सधर्म को सुचरितम के तौर पर लेंगे। तो आप इस तरह से समझे कि बाबा साहब ने धम्म को क्या कहा। आप उस किताब को पढ़िए, उस किताब में धम्म के तौर पर बाबा साहब क्या कहते हैं, जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है, जीवन में पूर्णत्व प्राप्त करना धम्म है, और जीवन में निर्वाण प्राप्त करना धर्म है। और ये तीनों बातें
कल के गाथा में सब्ब पापसकरण में देखी हमने जीवन की पवित्रता, शील पालन, जीवन की पूर्णता समाधि और जीवन निर्वाण प्राप्त करना प्रज्ञा। इस तरह से ये तीन को हम कल के गाथा में देख सकते हैं। फिर तृष्णा त्याग ये धम्म है। सब संस्कार अनित्य है यह धर्म है। और कर्म इंसान के नैतिक जीवन का आधार है यह धर्म है। सो इस धर्म का आचरण करने का है। इसको समझिए कि धम्मं चरे, तो इस धम्म का आचरण कीजिए। फिर कि धम्मं चरे, इतना ही यदि आपको ध्यान में लिखना है तो बाबा साहब ने जो ये धम्म बताया है बुद्ध एंड इस धम्म में, इस धम्म का आचरण कीजिए। और फिर सुचरितं है तो फिर सद्धम्म का आचरण कीजिए। और सद्धम्म में बाबा साहब ने क्या लिखा है? प्रज्ञा की वृद्धि करना सद्धम्म है, ज्ञान प्राप्ति सद्धम्म है, प्रज्ञा के साथ शील का होना, शील में पूर्णत्व प्राप्त करना, यह सद्धम्म है। अपने स्वयं के अस्तित्व को मैत्री विहार में प्रस्थापित करना। करणी में तो सुत्त में है, तिष्ठञ्चरे निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतम् एतं सतिं अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहु। तिष्ठञ्चरे निसिन्नो वा, जब तक आपको नींद नहीं आती तो फिर चलते हो, बैठते हो, सोते हो, जागते हो, कौन सी भी स्थिति में हो, आपका मन हमेशा मैत्री की अवस्था में होनी चाहिए। यह मैत्री ब्रह्म विहार में प्रस्थापित होना चाहिए। यह सद्धर्म है। यह बाबा साहब कहते हैं। आप सद्धर्म चैप्टर में पढ़िए इसको। और फिर अंत में कहते हैं तमाम भेदभावों को नष्ट कर देना। इंसान इंसान के बीच जितनी भी दीवारें हैं, सारे दीवारें को गिरा देना। केवल एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान के तौर पर देखे। किसी को भी धर्म के तौर पर, किसी को भी जात के तौर पर, किसी को भी वर्ण के तौर पर, किसी भी तरह का भेदभाव न करे। सभी के साथ समानता का व्यवहार करे। स्त्री भी इंसान है, पुरुष भी इंसान है, स्त्री पुरुष में भी भेदभाव न करे। तो सभी तरह से समानता का व्यवहार, यह सधर्म है। सो बाबा साहब के सधर्म, इस तरह से बाबा साहब ने सधर्म कहा। तो धम्मं चरे का मतलब बाबा साहब ने जो धम्म किया है, धम्म बताया है, उस धम्म का आचरण कीजिए। और सुचरितं का मतलब है सद्धम्म का आचरण कीजिए। तो स्वयं को सद्धम्म में प्रस्थापित कीजिए। तो मैं समझता हूं कि पहली गाथा का हमारे लिए, बौद्ध बाबा साहब के बौद्ध अनुयायी के लिए यह है कि बाबा साहब ने बुद्ध एंड इस धम्म, इस ग्रंथ में धम्मं चरे सुचरितं, इसका मतलब है कि धम्म का आचरण करना है और सद्धम्म का आचरण करना है। नतं दुच्चरितं चरे, दुच्चरितं मत करो, कभी भी नहीं। और दुच्चरितं का मतलब है अधर्म। और अधर्म का क्या मतलब है? अधर्म का मतलब है 22 प्रतिज्ञा में से जो पहली 8 प्रतिज्ञा है वह है ईश्वर को पूजना अधर्म है, देवी देवताओं की पूजा करना अधर्म है, मुर्गे और बकरों की बलि चढ़ाना अधर्म है। इस तरह से मेरे शरीर में आत्मा है, उसका ब्रह्मात्मा से मिलन करना अधर्म है। स्वर्ग नरक की कल्पना अधर्म है। मुहूर्त देखना अधर्म है। और आज भी ढेर सारे बौद्ध अनुयायी
बाबा साहब के अनुयायी मुहूर्त देखकर शादी ब्याह का तिथि निश्चित करते हैं। हाँ? तो उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए, दुच्चरितंग है ये। जब आप इस गाथा का पाठन करते हैं तो यह दुच्चरितंग है। तो इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि बाबा साहब ने किसी भी चमत्कार को, किसी भी आत्मा को, किसी भी कल्पना को, और इतना ही नहीं, दुच्चरितन इसको भी कहा कि वर्षावास के कालावधि में केवल बुद्ध और उनके धर्म का पठन करना और उसके अनुसार आचरण न करना, यह दुच्चरितम है। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं धर्म ग्रंथों का केवल पठन यह अधर्म है और ग्रंथों को प्रामाण्य मानना यह अधर्म है। जो ग्रंथ में है उसका आचरण कीजिए, जो हमारी कल की गाथा है। सो इस तरह से यह गाथा का अर्थ ध्यान में लीजिए कि धम्मं चरे सुचरितं, धर्म का आचरण करना है, सधर्म का आचरण करना है। नतं दुच्चरितं चरे, 22 प्रतिज्ञा में से पहले 8 प्रतिज्ञा का आचरण नहीं करना है, वह दुश्चरित है, वह गलत आचरण है, वह कदापि ही नहीं करना है। इस तरह से इस गाथा को समझने की कोशिश कीजिए। फिर गाथा आगे कहती है तीसरे चरण में, धम्मचारी सुखं सेति, जो इस तरह से धम्म का आचरण करता है, जो धम्म और सधम्म का आचरण करता है, वह सुख से सोता है, वह निश्चिंत होकर सोता है। हाँ? हिंदी में बड़ी अच्छी कहावत है, घोड़े बेचकर सोना, उसको कहते हैं अच्छी तरह से सोना, सुख से सोना। सुख से सोना मतलब घोड़े बेचकर सोना। यदि आपने घोड़े बांधकर सोए हैं तो आपको डर रहेगा कि मेरे घोड़े कोई चुरा कर तो नहीं लेके जाएगा, तो आपके मन में डर रहेगा, आप अस्वस्थ रहेंगे, आप चिंतित रहेंगे। तो घोड़े बांधकर यदि आप सोते हैं तो आपको ठीक से नींद नहीं आएगी, आपकी तकलीफ जरूर होगी और आपकी नींद आधी अधूरी रहेगी। लेकिन आपने घोड़े बेच दिए हैं, आपके पास घोड़े बेचकर पैसे आ गए हैं, आप निश्चिंत हो गए हैं, तो आपको बहुत गहरी नींद लगी। और नींद लेना 6, 7, 8 घंटे सुखपूर्वक सोना, इससे बढ़िया कोई दवा नहीं है। आपका यदि आरोग्य और आपको यदि दीर्घायुषी होना है तो हर व्यक्ति ने 6 या 7 घंटे, 6, 7, 8 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे, कम से कम 6 घंटे से 8 घंटे तक सुखपूर्वक निश्चिंतता से सोना है। जो कोई भी व्यक्ति सुखपूर्वक निश्चिंतता से 6 से 8 घंटे सोता है, वह बीमार नहीं होगा, बीमारी उससे दूर रहेगी, वह आरोग्य होगा। सुखपूर्वक सोना ये एक प्रकार की हमारे अच्छे सेहत की दवा है। भारत की बात नहीं है लेकिन परदेश में जो भी हमारा थोड़ा सा अनुभव है परदेशी लोगों के साथ या परदेश गमन का, तो परदेशी लोग हमें, फॉरेनर लोग सुबह सोकर उठते से ही पहला सवाल पूछते हैं, डिड यू स्लीप वेल? ये उनका पहला सवाल होता है, क्या आप रात को ठीक से सोए या आपकी नींद अच्छी हुई? इसका मतलब क्या है? पाश्चिमात्य जगत भौतिक संसाधनों में, भौतिक सुख सुविधा में हमसे कई गुना ज्यादा है, कई गुना आगे है, लेकिन वह सुखपूर्वक नहीं सोते। इसलिए हर कोई सुबह उठने के बाद पहला सवाल पूछता है, क्या आपको रात को नींद आई? या
तो हम कल देखेंगे, हमारा समय होने को आया है अभी, तो बची हुई हिस्सा कल देखेंगे सोने का। तो सुखपूर्वक सोना यह कितना महत्वपूर्ण है सेहत के लिए, आरोग्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए, निश्चिंत जीवन के लिए, शांति के लिए। और सुखन से पी है, सुख है उसमें, सुखपूर्वक सोना है। और हर कोई इंसान सुख के लिए तो सब कुछ कर रहा है। जिस दिन से उसको समझ आती है तो वह जो कुछ भी करता है सुख प्राप्ति के लिए ही करता है। और उसके बुजुर्ग लोग भी उसको, परिवारजन और आप्त मित्र भी कहते हैं कि ये करके देख, इससे तेरे को सुख मिलेगा। तो तुम्हारे लिए या हमारे लिए जो कुछ भी हमारे परिवारजन करते हैं वो सुख के लिए ही करते हैं। जो कुछ भी हमारे लिए हमारे परिवारजनों ने किया सुख के लिए ही किया। आपके लिए, आपके परिवारजनों ने करने की कोशिश करते हैं, सुख के लिए ही करते हैं। मेरा बेटा सुखी हो, मेरी बेटी सुखी हो, मेरा पोता सुखी हो, मेरा भाई सुखी हो, मेरे पड़ोसी सुखी हो। सो जो कोई भी करना चाहता है वो सुख के लिए ही तो करना चाहता है। लेकिन बुद्ध यहाँ कहते हैं धम्मचारी सुखन सेति, जो धम्म का आचरण करता है वह सुख से सोता है, दूसरा नहीं सोता। तो आगे का हम कल देखेंगे, आज हमारा समय हो गया। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, मुझे लगता है, शांति से और एकाग्रता से मेरे जो कुछ भी शब्द है वो सुने होंगे, क्योंकि ये हमारे बड़े काम के हैं और हमारा ये जीवन है। और हम हमेशा अपने कार्यक्रमों में हर दिन धम्म पालन गाथा का पठन करते हैं ही है। तो इसका अर्थ हमें पता हो, इसलिए ये सारी